भारत एक विविधताओं से भरी हुई भूमि है, साथ ही यह विशाल समुद्री तटों वाली भूमि भी है। ये समुद्र केवल पानी के विस्तार नहीं है, बल्कि ये हमारी जीवन रेखाएं हैं। ये हमें दुनिया से जोड़ते हैं। हमारे व्यापार, संसाधनों और सुरक्षा के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। इन विस्तृत समुद्री सीमाओं की रक्षा करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये महत्वपूर्ण कर्तव्य भारतीय नौसेना के साहसी पुरुषों और महिलाओं के कंधों पर है। वे हमारे समुद्रों के रक्षक हैं। वे दिन रात शांत और तूफान में हमारे जल क्षेत्र को सुरक्षित रखते हैं। उनकी उपस्थिति उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उनकी सतर्कता हमारे समुद्री हितों की रक्षा करती है। भारतीय नौसेना की भूमिका बहुआयामी और लगातार विकसित होती रही है। यह केवल युद्ध के समय रक्षा तक सीमित नहीं है। यह हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के बारे में भी है। इसमें हमारे व्यापार मार्गों की सुरक्षा शामिल है, जो हमारी अर्थव्यवस्था की धमनियां हैं। नौसेना तस्करी और मानव तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए निगरानी करती है। यह आपदा राहत कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्राकृतिक आपदाओं के समय हमारे नागरिकों और पड़ोसी देशों को सहायता पहुंचाती है। आप इन्हें हमारे समुद्री क्षेत्रों के हमेशा सतर्क रक्षक के रूप में सोचिए, जो हर समय तैयार रहते हैं और सम्मान व साहस के साथ देश की सेवा करते हैं। उनकी प्रतिबद्धता अडिग है। भारत की समुद्री शक्ति की कहानी कोई नई नहीं है। यह हजारों वर्षों से चली आ रही है। प्राचीन भारत का समुद्री विरासत बहुत समृद्ध था। हमारे पूर्वज कुशल नाविक और जहाज निर्माता थे। वेदों और पुराणों जैसे प्राचीन ग्रंथों में समुद्री यात्राओं का उल्लेख मिलता है। उदाहरण के लिए, चोल वंश के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी, जिसने दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्रों पर प्रभुत्व स्थापित किया था। वे समुद्री शक्ति के महत्व को समझते थे। समुद्रों की यह ऐतिहासिक समझ और महासागरों से यह प्राचीन संबंध हमारी नौसेना परंपराओं की नींव है। यह एक विरासत है जिसे आधुनिक भारतीय नौसेना गर्व और इतिहास की गहराई के साथ आगे बढ़ाती है। समुद्री मामलों में यह प्राचीन दक्षता नींव बनी। इससे यह साबित हुआ कि समुद्रों पर नियंत्रण से समृद्धि और सुरक्षा दोनों मिलती है। मौर्य साम्राज्य के पास भी एक नौसैनिक विभाग था। प्राचीन भारतीय बंदरगाहों और रोम, मिस्र जैसे दूर देशों के साथ व्यापारिक संबंधों के प्रमाण इस समृद्ध इतिहास को और मजबूत करते हैं। ये केवल साधारण यात्राएं नहीं थी, बल्कि सुव्यवस्थित अभियान थे जो नौवहन और जहाज निर्माण की उन्नत समझ को दर्शाते हैं। ये विरासत हमें याद दिलाती है कि समुद्र हमेशा भारत की पहचान और विश्व में उसकी जगह का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। इसलिए भारतीय नौसेना केवल एक आधुनिक बल नहीं है, यह एक गौरवशाली समुद्री अतीत की उत्तराधिकारी है। समुद्रों के माध्यम से बाहरी दुनिया से जुड़ने और संवाद करने की परंपरा की वाहक है। आधुनिक भारतीय नौसेना तक की यात्रा कई चरणों से होकर गुजरी है। प्राचीन काल के बाद विभिन्न शक्तियों के प्रभाव ने हमारी समुद्री क्षमताओं को आकार दिया। ब्रिटिश उपनिवेश काल के दौरान भारत की नौसैनिक शक्ति में महत्वपूर्ण बदलाव आए। 17वीं सदी की शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापारिक हितों की सुरक्षा के लिए अपनी खुद की नौसैनिक शाखा बनाई। इस बल को समय समय पर अलग अलग नामों से जाना गया, जैसे बॉम्बे मरीन और बाद में हर मैजेस्टीज इंडियन नेवी। इसने कई संघर्षों में भूमिका निभाई। यह वह समय था जब भारतीय नाविक सेवा करते थे, लेकिन कमान और रणनीतिक हित मुख्य रूप से ब्रिटिश थे। हालांकि इस युग ने हमें आधुनिक नौसैनिक अभ्यासों और जहाज निर्माण तकनीकों से परिचित कराया, जो आगे की नींव बने। भारत की स्वतंत्रता के साथ 1947 में एक नया अध्याय शुरू हुआ। तब इसे रॉयल इंडियन नेवी कहा जाता था और यह भारत की अपनी बन गई। 26 जनवरी 1950 को जब भारत गणराज्य बना, इसे भारतीय नौसेना नाम मिला। यह बहुत गर्व का क्षण था। यह एक ऐसी यात्रा की शुरुआत थी जिसमें एक पूरी तरह स्वदेशी नौसेना का निर्माण करना था, जो केवल एक स्वतंत्र भारत के हितों की रक्षा के लिए समर्पित हो। शुरुआती सालों में ध्यान समेकन, नई संपत्तियां प्राप्त करने और आवश्यक बुनियादी ढांचा व प्रशिक्षण सुविधाएं विकसित करने पर था। दृष्टि स्पष्ट थी, एक ऐसी नौसेना बनाना जो भारत के विशाल समुद्री तट की रक्षा कर सके और क्षेत्र में अपनी प्रभावशीलता दिखा सके। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन देश ने ठान लिया था। भारतीय नौसेना एक सुव्यवस्थित और अत्यंत अनुशासित बल है। इसकी कमान संरचना कुशल संचालन और नियंत्रण सुनिश्चित करती है। भारत के राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं, जिसमें नौसेना भी शामिल है। संचालनात्मक कमान और नियंत्रण नौसेना प्रमुख चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ
CNS के पास होता है। CNS एक 4 स्टार एडमिरल होते हैं जो नौसेना के संपूर्ण संचालन, तैयारी और रणनीतिक दिशा के लिए जिम्मेदार हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित नौसेना मुख्यालय में कई प्रमुख स्टाफ अधिकारियों का सहयोग मिलता है। यह केंद्रीकृत कमान सुनिश्चित करती है कि नौसेना किसी भी स्थिति में तुरंत और निर्णायक रूप से प्रतिक्रिया दे सके और हमेशा तैयार रहे। अपनी विशाल जिम्मेदारियों का प्रबंधन करने के लिए भारतीय नौसेना को 3 मुख्य संचालनात्मक कमानों में विभाजित किया गया है। ये हैं पश्चिमी नौसेना कमान, जिसका मुख्यालय मुंबई में है, पूर्वी नौसेना कमान, जिसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में है, और दक्षिणी नौसेना कमान, जिसका मुख्यालय कोच्चि में है। प्रत्येक कमान का नेतृत्व वाइस एडमिरल रैंक के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ करते हैं। पश्चिमी और पूर्वी कमानें संचालनात्मक शाखाएं हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में सभी नौसैनिक अभियानों के लिए जिम्मेदार हैं। दक्षिणी कमान मुख्य रूप से प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार है। यह भौगोलिक और कार्यात्मक विभाजन भारत के समुद्री हितों की व्यापक सुरक्षा और हमारे समुद्रों में संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करता है। भारतीय नौसेना की ताकत उसके प्रभावशाली जहाजों, पनडुब्बियों और हवाई बेड़े में निहित है। ये वे साधन हैं जिनसे हमारे नाविक अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से निभा सकते हैं। चलिए युद्धपोतों की बात करते हैं। ये समुद्र में तैरते हुए किले की तरह हैं, जो शक्तिशाली हथियारों और उन्नत सेंसर से लैस होते हैं। हमारे पास अलग अलग कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के युद्धपोत हैं। विध्वंसक जैसे INS कोलकाता श्रेणी बड़े और भारी हथियारों से लैस होते हैं जो कई प्रकार के खतरों से निपट सकते हैं। फ्रिगेट जैसे शिवालिक श्रेणी बहुउद्देशीय जहाज हैं जो पनडुब्बी रोधी युद्ध से लेकर एस्कॉर्ट ड्यूटी तक कई भूमिकाएं निभा सकते हैं। कोरवेट जैसे कमोर्टा श्रेणी छोटे लेकिन फुर्तीले पोत हैं जो अक्सर तटीय सुरक्षा और पनडुब्बी रोधी अभियानों के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद आते हैं गहराइयों के मौन रक्षक, हमारी पनडुब्बियां। पनडुब्बियां पानी के नीचे काम करने वाले निंजा की तरह होती हैं। ये लहरों के नीचे गुप्त रूप से संचालित हो सकती है, खुफिया जानकारी जुटा सकती है या जरूरत पड़ने पर अचानक हमला कर सकती है। भारतीय नौसेना पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां जैसे स्कॉर्पियन श्रेणी, कलवरी श्रेणी और परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां दोनों का संचालन करती है। परमाणु पनडुब्बियां जैसे INS अरिहंत लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकती है। ये महीनों तक जलमग्न रह सकती है, जिससे इन्हें रणनीतिक बढ़त मिलती है। ये जल के नीचे से हमारे समुद्री मार्गों की सुरक्षा और एक विश्वसनीय प्रतिरोध बनाए रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये हमारी नौसैनिक शक्ति का अहम हिस्सा है। भारतीय नौसेना के पास एक शक्तिशाली वायु शाखा भी है। विमान वाहक पोत जैसे INS विक्रमादित्य और स्वदेशी INS विक्रांत समुद्र में चलते फिरते हवाई अड्डों की तरह हैं। ये लड़ाकू विमान जैसे MiG-29K को अपने डेक से उड़ान भरने और उतरने की सुविधा देते हैं। ये जेट हमारे तटों से दूर तक हवाई शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं, हमारे बेड़े की रक्षा कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर दुश्मन के ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। लड़ाकू विमानों के अलावा नौसेना की वायु शाखा कई अन्य प्रकार के विमान भी संचालित करती है। समुद्री गश्ती विमान जैसे P-28 पोसाइडन हमारे आसमान में निगरानी की आंखें हैं। ये विशाल समुद्री क्षेत्रों में दुश्मन के जहाजों और पनडुब्बियों की खोज कर सकते हैं और उन्नत रडार व सेंसर से लैस होते हैं। हेलीकॉप्टर भी नौसेना की वायु शाखा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये जहाजों और तटीय ठिकानों से संचालित होते हैं और कई तरह के कार्य करते हैं। कुछ हेलीकॉप्टर जैसे MH-SESA RC हॉक पनडुब्बी रोधी और सतह रोधी युद्ध के लिए बनाए गए हैं। अन्य खोज और बचाव अभियान, घायल निकासी और रसद सहायता के लिए उपयोग किए जाते हैं। नौसेना मानव रहित हवाई वाहन यानी ड्रोन का भी उपयोग करती है। ये पायलट रहित विमान निगरानी और टोही के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये लंबे समय तक हवा में रह सकते हैं और बिना किसी मानव जोखिम के महत्वपूर्ण जानकारी जुटा सकते हैं। हवाई संसाधनों की यह विविधता भारतीय नौसेना को लचीलापन और व्यापक पहुंच देती है, जिससे उसकी संचालनात्मक क्षमताएं काफी बढ़ जाती हैं।